प्रेम। प्रेम इस संसार का सबसे अनमोल उपहार है जो भगवान ने इंसान को दिया है। लेकिन आज की दुनिया में प्रेम का भी एक अलग मतलब है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं या कोई हमसे प्रेम करता है तो हमें एक डर रहता है कि सचमुच ये हमसे प्रेम कर रहा है या नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में प्रेम कम और नाटक ज़्यादा है। तो आज मैं आपको दो ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से पूछकर आप जान सकते हैं कि आपका प्रेमी या प्रेमिका सच में आपसे प्रेम करता है या नहीं, या फिर नाटक करता है। तो आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से ये दो सवाल पूछकर आप जान सकते हैं। आप पहला सवाल अपने प्रेमी या प्रेमिका से पूछ सकते हैं, आप मुझसे प्रेम क्यों करते हो? इसका जवाब वो इस तरीके से दे सकते हैं, या तो वो बोलेंगे कि आप मुझे बहुत सुंदर लगे, या आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, या फिर आपका शरीर मनमोहक है, इसलिए मुझे आपसे प्रेम हो गया। लेकिन क्या आंखें हमेशा वैसी रहे आ सकती हैं, या फिर क्या शरीर वैसे ही जिंदगी भर रह सकता है? शरीर और जो दिखने वाले बाहरी जो शारीरिक ढांचा है वो तो समय के साथ नष्ट होता चला जाएगा। तो क्या आपका प्रेम भी समय के साथ नष्ट होता चला जाएगा? यदि वास्तव में आपको किसी के शरीर या आंखें या उसकी बाहरी ढांचा को देखकर प्रेम होता है तो वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ आपकी वासना मात्र है। इसलिए आप ये प्रश्न अपने प्रेमी या प्रेमिका से जरूर पूछिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है, यदि वो आपसे सच्चा प्रेम करते होंगे तो आपको ये जवाब सुनने को मिलेगा, मैं आपसे इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि ना जाने कुदरत ने आपके प्रति मुझे क्यों आकर्षित कर दिया है। ना चाहते हुए भी मुझे आपसे प्रेम हो गया है, और वो भी प्रेम इतना कि जन्मों जन्म तक मैं आपको न छोड़ूं। यदि ऐसा उत्तर मिलता है तो समझ लो आपका प्रेमी या आपका प्रेमिका लाखों में एक है। तब आप पूरे तरीके से अपने प्रेमी या प्रेमिका पर विश्वास कर सकते हैं, अन्यथा आप उनकी भावनाओं में आना मत, वरना फंस जाओगे। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से दूसरा सवाल कर सकते हैं, यदि आपका परिवार आपकी शादी किसी और से करा दे तो आप क्या करोगे? तो इसमें भी वो गोलमोल उत्तर दे सकते हैं, जैसे मेरे परिवार के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो मेरी शादी कहाँ करते हैं, क्योंकि मेरी खुशी और मेरा सब कुछ मेरे परिवार के ऊपर निर्भर करता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि शायद आप मेरे किस्मत में नहीं हो, या फिर उनका जवाब ये भी हो सकता है कि मेरी शादी हो जाने के बाद भी मैं आपसे प्रेम करूंगी या प्रेम करूंगा। इस प्रकार के उत्तर यदि आपको मिलते हैं तो समझ लो
कि आपका प्रेम केवल दिखावा मात्र है। इसलिए आप उनकी भावनाओं में और बिना किसी बहकावे से उनके मोह से दूर हो जाइए, वरना आपका नष्ट होना या आपका बर्बाद होना तय है। यदि आपका प्रेम सच्चा होगा तो इसका जवाब होगा, किसी में वो ताकत नहीं जो मुझे आपसे अलग कर दे। मैं ईंड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दूंगी या लगा दूंगा, लेकिन आपसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। यदि बैठकर अपने परिवार वालों को समझाया जाए तो सब कुछ सही हो सकता है, और यदि भाग्य में नहीं होगा, प्रारब्ध में नहीं होगा, तो बात अलग है। किंतु इसे भी बहुत प्रेम से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक नहीं हो पाए। लेकिन क्या उनमें कोई विरोध रहा? दुनिया मिसाल देती है प्रेम का, बल्कि शादी नहीं हो सका। इसलिए सभी समस्याओं का समाधान एक साथ बैठकर किया जा सकता है। यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। भगवान श्री कृष्ण आपके परिवार को हमेशा सुखी रखे। धन्यवाद।